जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर आने से पहले में कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है, जिससे यहाँ पर आने से एक हफ्ते पहले से आपको मांस मदिरा और शराब यह सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी के नाम से एक मंदिर है, जो पूर्ण रूप से हनुमान जी को समर्पित है, जो यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का इलाज करने के लिए प्राचीन समय से सिद्ध माना जाता है। यहाँ की मुख्य मान्यता यह है कि यहाँ पर बालाजी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और साथ में यहाँ पर प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा का, नकारात्मक शक्तियों का इलाज किया जाता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात, महाप्रभु पंथ निहारो। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान, शोक निवारण भूतदायका, असुर निकंदन हनुमान। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन, रामदूता तुलित बल धामा, महावीर विक्रम। ओम चम चम Can barrier repair. कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काली जने ओम साजे। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. दरबार के दर्शन, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और सामने ही आपको राम दरबार मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय थे, इसलिए वो चाहते हैं कि राम जी और हमेशा उनके सामने रहे। तो चलो मंदिर के अंदर चलो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो।
सेवन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि। मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मेहंदीपुर बालाजी आने से पहले के कुछ नियम। तो यहाँ पर आने से एक सप्ताह पहले आपको मांसाहार मतलब मांस या मदिरा का त्याग करना पड़ता है, और यहाँ के जाने के बाद के कुछ नियम आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला नियम खान पान। यहाँ पर आने से एक सप्ताह पहले आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करना पड़ता है। दूसरा, ब्रह्मचार्य। मंदिर परिसर के अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तीसरा नियम है प्रसाद। यहाँ का प्रसाद आप खुद खाएं, लेकिन घर ना लेके जाएं, क्योंकि ये पूर्ण तरह से वर्जित है कि अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ का प्रसाद आपको यहीं पर खत्म करना होगा। या तो आप खुद खाएं या फिर आप यहाँ पर आसपास में भिखारियों को बांट दें। सबसे फोर्थ आपका जो नियम यहाँ पे रहता है, पीछे ना देखें। दर्शन करने के बाद यहाँ पर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान दें कि जब भी आप दर्शन करें उसके बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। बाहरी वस्तुओं का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ पर से आप कोई भी सामान खरीद के ना लेके जाएं, कोई वस्तु या फिर प्रसाद खास तौर पर यहाँ से ना लेके जाएं। एक नियम है आचरण। आचरण आपको पता ही होगा कि मतलब अगर आप मंदिर परिसर में हैं तो आपको पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहना होता है और व्यर्थ की बातें मंदिर परिसर के अंदर नहीं करनी होती है। तो आचरण का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर आपको बालाजी के साथ साथ प्रेतराज और कोतवाल कप्तान के दर्शन भी करने चाहिए और उनके आगे सर झुका के माथा टेकना चाहिए। जैसे तैसे यहाँ पर अब लोगों ने की भीड़ और ज़्यादा आने लगी है, तो जो यहाँ पर ट्रीटमेंट चलता था, जितने भी बीमार लोग होते थे उनका ट्रीटमेंट पहले फ्रंट फॉरवर्ड ही मतलब फ्रंट गेट पर ही चलता था, बट उनका ट्रीटमेंट अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और जो पहले जो एक पहाड़ी है बाबा के पीछे की तरफ एक पहाड़ी है जहाँ पर हम लड्डू 7 बार उतार कर पीछे फेंकते थे, वो पहाड़ी भी बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा लड्डू और इतना ज़्यादा जो कूड़ा है, जो गंदगी है वो होने लग गई थी। तो इस वजह से वहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उसको देखते हुए वो पहाड़ी पे वो सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पहले से होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं, स्टे आराम से हो सकता है, तो बहुत बढ़िया है। आप आओ एक बार विजिट करो, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। बेसिकली ये मंदिर जो है वो 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें बीच की पहाड़ी, एक पहाड़ी पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जितने भी लोगों को प्रेत बाधा या फिर किसी भी ऊपरी बाधा से जो भी प्रताड़ित होते हैं वो लोग आते हैं, उनकी हर समस्या का यहाँ पे समाधान किया जाता है। जो यहाँ पर बालाजी महाराज की जो मूर्ति है वो मूर्ति ना ही बनाई गई है ना ही कहीं से लाई गई है। ये मूर्ति स्वयं एक पर्वत के ऊपर से निखर कर आई थी, और साथ में इनके साथ में है प्रेतराज सरकार प्लस भैरव बाबा सरकार। ये 3 सरकारें हैं यहाँ पर। कहानी ये बताती है कि बहुत साल पहले, तकरीबन 1000-2000 साल पहले, यहाँ पर एक ऋषि मुनि थे जो यज्ञ करने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा राक्षस, प्रेत ये सब उनको परेशान कर रहे। अब ऋषि बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की, यज्ञ उनका पूरा हो नहीं पा रहा था। तो एक रात क्या हुआ कि जो महाराज जी थे उनको एक स्वप्न आया, जिसमें बालाजी महाराज ने दर्शन दिए, जो कि साथ में प्रेतराज सरकार थे और भैरव बाबा सरकार थे। उन्होंने ये कहा कि मेरा यहाँ पर एक मंदिर है, और स्वयं अगले दिन ही जो पर्वत है उस पर बालाजी महाराज का जो स्वरूप है वो निखर कर आया कुदरती तौर पर। तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो भी पितृदोष या प्रेत या फिर कोई भी ऊपरी बाधा से रिलेटेड कोई भी इंसान आता है, उसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको अगर कभी भी ये देखना है कि बालाजी सरकार में की क्या सच्चाई है, तो एक बार आप यहाँ पर आओ। ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो बेसिकली मिथ है, एग्जिस्ट करती हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको खुद ये चीज़ देखने को मिलेगी। बालाजी सरकार की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जैसे ही कोई भी इंसान आता है जिसके ऊपर ये दिक्कत रहती है, वो ऑटोमेटिकली खेलना शुरू कर देता है, उसकी हरकतें चेंज हो जाती है, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो यहाँ पर आता है, बंध जाता है, बंधने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पर। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जब आप जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप बहुत सी ऐसी जगह पे जाते हो, जैसे आप कभी शमशान जाते हो
या ऐसे किसी भी टेम्पल जाते हो, जैसे मेहंदीपुर आते हो, तो मना किया जाता है कि आप पीछे पलट के ना देखें। उसका रीज़न ये है कि आपके नेम का ऑरा इतना होता है यहाँ पर कि बहुत सी चीज़ें आपको बुलाने की कोशिश करती हैं। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो ये क्या चाहती हैं कि उन्हें कोई लेकर जाए साथ में। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप जैसे मरघट में भी जाते हैं, जो शमशान घाट होता है, अगर किसी की अंतिम क्रिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पलट के नहीं देखना होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप उनको पलट कर देखते हैं तो उनको ये लगता है कि आप उनको बुला रहे हैं साथ में चलने के लिए। तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए मना किया जाता है। अगर आप पलट कर देखते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके साथ चल दे, कोशिश करती है। लेकिन यहाँ बालाजी का क्या नियम है कि इसकी बाउंड्री से बाहर कोई नहीं जा सकता। जो भी कोई ऐसी चीज़ है वो एंटर तो यहाँ कर सकती है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो यहाँ पर बंद कर रह जाती है और यहीं पर उनको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी, जैसे जो पेड़ था जहाँ पर लोग उल्टे लटके रहते थे, लेडीज उल्टी लटकी रहती थी, जिनकी साड़ी 1 इंच ऊपर नीचे नहीं आती थी, वो जगह भी अब बंद कर दी गई है। क्योंकि बहुत से जो लोग आते थे वो डरते थे, देखने से डरते भी थे, प्लस बहुत से लोगों ने आना भी बंद कर दिया था डर की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं, वो इंसानी तौर पर आदमी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जब देखता है तो वो उसे डर लगता है। इस वजह से बहुत सी जगह ऐसी थी जो यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, जहाँ पर आप अब नहीं जा सकते। जो पहले जो लोग आ चुके हैं उन्होंने वो जगह देखी है और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हालात हो जाते हैं। बाकी ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही नई नई नॉलेज के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।